नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 51वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने संन्यास आश्रम का अध्ययन आरंभ किया था, जो 5वें समोल्लास में है, और उसमें हमने देखा कि मनुस्मृति के श्लोक में ऐसी आज्ञा दी गई है कि आयु का जो चौथा भाग है 75वें वर्ष के बाद का, उसमें हमें संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ के इस वचन से सभी संभावनाएं हैं। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उस दिन व्यक्ति संन्यास ले सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से भी ले सकता है, गृहस्थ से भी ले सकता है, लेकिन सामान्यतः वानप्रस्थ आश्रम से लिया जाता है। ये कठोपनिषद के इस मंत्र में देखा कि जिसकी मानसिकता पूरी परिपक्व नहीं है उसका संन्यास लेना निरर्थक है। जिसके कुछ बातें होनी आवश्यक हैं, थोड़ा वैराग्य भाव, पूरा वैराग्य भाव, थोड़ा तो क्या, और ये सब गुण ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, जिनका निषेध है, तो वह संन्यास लेने से उसको कोई लाभ नहीं। फिर संन्यास लेकर उसके क्या कर्तव्य हैं, ये सब हमने देखे। कठोपनिषद का ही एक मंत्र देखा, फिर मुंडक उपनिषद का ये देखा, और फिर आगे मुंडक उपनिषद के ये 2 मंत्र भी देखे जिनमें निषेध वाली बातें थी कि ऐसे लोगों का संन्यास लेना कोई महत्व नहीं रखता जो अविद्या के भीतर खेल है, अपने को धीर और पंडित मानते हैं। यहाँ अविद्या है पदार्थ विद्या, मटेरियल साइंस, जो सांसारिक वस्तुओं के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हो और उसी में अपने को धीर पंडित मानते हो। उनकी गति वैसी है जैसे अंधे के पीछे अंधा जाता है तो दुखी प्राप्त होता है। और फिर जो बहुधा अविद्या में अमर करने वाले बाल बुद्धि, अविद्या यानी फिर यहाँ मटेरियल साइंस है, उसको जानकर ही समझते हैं कि हम कृतार्थ हो गए। तो या जो केवल कर्म की ही महिमा मानते हो। कर्म करने की आवश्यकता सबको है, हम सब कर्म योनि में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि कर्म की ही प्रधानता है। अच्छे कर्म करने लगे तो हमें जैसे संन्यास का जो लाभ है वो भी मिल जाएगा हमें, तो वैसी बात नहीं है। और ये सब बातें बताई तो एक मानसिकता ऐसी होनी चाहिए जो वैराग्य से परिपूर्ण है और जिसमें अध्यात्म विद्या के प्रति रुचि है, और वैसा करने के लिए तप करने की संभावना भी है, क्योंकि अध्यात्म विद्या में निष्णात होने के लिए उपासना आदि का बहुत तप करना पड़ता है और उसमें धैर्य की भी आवश्यकता होती है। उसके बिना उसमें गति नहीं होती। ये बातें हमने देखी थी। अब आज हम यहाँ मुंडक उपनिषद के तृतीय प्रपाठक दूसरा खंड छठा मंत्र। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले पयामृतः पयमुच्यन्ति सर्वे। तो संन्यास आश्रम की सफलता है कि इससे आप ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये ऐसा क्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 आश्रमों में मुख्यता है, प्रमुखता है ज्ञान, कर्म
उपासना और विज्ञान की। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान की प्रधानता है, जो सांसारिक ज्ञान है। गृहस्थ आश्रम में कर्म की प्रधानता है, परिवार का पालन पोषण करना। वानप्रस्थ आश्रम में उपासना की प्रधानता है, लेकिन ज्ञान और कर्म भी हमेशा साथ रहते हैं। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में कर्म की प्रधानता है, लेकिन ज्ञान और उपासना का भी अपना योगदान है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान की प्रधानता है, लेकिन कर्म और उपासना भी एक अंश में होने चाहिए। अब ये जो संन्यास आश्रम का प्रकरण है, तो यहाँ आ गया वेदांत विज्ञान। तो जैसे हमने 4 आश्रमों के बारे में बात की थी कि ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम, कर्म वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, उपासना वानप्रस्थ आश्रम और विज्ञान का संबंध है संन्यास आश्रम से। उपासना में इसकी सफलता से आपको विज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान यहाँ साइंस वाला नहीं है, विशेष ज्ञान जो हमें इंद्रियों से नहीं मिलता है, जो संप्रज्ञात योग में जाने पर परमात्मा की कृपा से हमें विज्ञान प्राप्त होता है, जो सूक्ष्म विद्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। और वही वेद का अंत भी है। वेद का मुख्य प्रयोजन वेदांत क्या है, उस विज्ञान को बताना। तो महर्षि दयानंद ने भी चारों वेदों के विषय के बारे में लिखते हैं, तो अंत में कहते हैं कि इनकी वेदों का मुख्य प्रयोजन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कराना है। संसार को देखें, अब संसार को बनाने वाले को जान लेना, पा लेना, तो वह उपासना से होता है और उसको वेदांत और विज्ञान कहते हैं। सुनिश्चित था, वह निश्चित होकर हो जाए, जिसमें कोई अब संशय न आए। ये हुआ संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्व। सत्व कहते हैं हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि सत्व प्रधान है। उसमें थोड़ा अंश में रजोगुण तमोगुण भी है, लेकिन पतंजलि के योग दर्शन की भाषा में बुद्धि को सत्व कहते हैं कई बार। और शुद्ध हो जाए, वह बुद्धि यदि शुद्ध हो गई है, जो कि योग की प्रक्रिया से ही होता है, तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास योग से क्या प्राप्त हुआ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित रूप में। और इसके बाद एक दिन उसका अंत भी होगा, यह देहांत होगा, तो वह कहाँ जाएगा, संसार में वापस नहीं आएगा। उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, जिसको मुक्ति या मोक्ष या कैवल्य निर्वाण आदि पदों से जानते हैं। और वहां से फिर उसकी बहुत लंबी अवधि है, उसके बाद वह वापस कभी आएगा जगत में। तो इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो वेदांत अर्थात वेदांत शब्द का अर्थ क्या बताते हैं, परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित वैसा ज्ञान हो और आचरण भी उसी प्रकार से हो, अच्छे प्रकार निश्चित हो जाए। संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं। तो संन्यास योग से यह जो उपासना की प्रक्रिया है, उससे वेद मंत्रों के अर्थों का ज्ञान होता है और आचरण में भी शुद्धता पवित्रता आती है। तो ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर वे जब सब क्लेश जल जाते हैं, मिट जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होकर परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त होता है, ब्रह्मलोकेशु। और वहां के भोग के पश्चात, जब मुक्ति में, ये भोग सांसारिक भोग नहीं है,
ये मोक्ष का भोग है, आनंद की। आनंद सागर में मनुष्य रहता है हम सदा, और इसकी भी जो लंबी अवधि है वह जब पूरी हो जाती है तब वहां से छूटकर संसार में वापस आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। तो मुक्ति को असल में यह तो है मोक्ष आनंद को प्राप्त कराती है, पर इसके पहले का वह है कि दुखों से दूर करती है। तो महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन अथति विद दुख अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत छुटकारा मिले उसको मुक्ति कहते हैं। तो दुख मिल जाए, दुखों से दूर होना, और दुखों से दूर होने की महत्ता अधिक है। और दुखों से आप दूर हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि जब दुखी नहीं है, पर हाँ उसके साथ ही साथ मोक्ष का आनंद भी है। तो ये दोनों बातों को मुक्ति में माना जाता है। अब फिर से उन्होंने छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र दिया, न शशय्यस्य सतः पिया पियेयो उपहति अस्ति अशय्यम वाव संतम न पिया पिये स्पृशतः। मैंने जहाँ जहाँ संधि है वहाँ थोड़ा विच्छेद करके पद पाठ के तरफ से पढ़ा है मैंने। इसका पहले अनुवाद देखते हैं। जो देहधारी है सशयी है, सही सहित जो है वह देहधारी है। सतः पिय अपियो, द्विवचन में है पिय और अपिय। तो महर्षि कपिल भी भोग की जो अवस्था है, भोग व्यक्ति की, उसका वर्णन करते हैं। पिय अपिय और तमोगुण के लिए बताते हैं कि वह है, वो शब्द भी मोह, पिय अपिय मोह। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए कई शब्द बताए गए हैं। जब वो प्रकृति में मौलिक रूप में, जिसे प्रधान कहते हैं, तो शांत, घोर और मूढ़ है। उसी प्रकृति से हमारी बुद्धि बनती है, जिसको चित्त भी कहते हैं। तब वह प्रकाश क्रिया स्थिति, क्योंकि तब उनकी गतिविधि के बारे में पतंजलि क्या कहते हैं कि सत्व गुण का काम है ज्ञान का प्रकाश देना, रजोगुण का काम है हमें क्रिया में डालना, दौड़ना, चलना, हाथ हिला के चीजें उठाना, ये जो क्रियाएं हैं ये रजोगुण चाहती हैं। और स्थिति तमोगुण में जहां है वहां के वहां बैठ जाना, स्थित हो जाना। अब ये जो बुद्धि के त्रिगुणात्मक बुद्धि है, इसका जब भोग में मेरे ऊपर अवसान होता है, तो कपिल ने कहा चिद अवसानो भोग। जब ये बुद्धि की ज्ञान वृत्ति को मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं, अपना लूं, आलिंगन कर लूं, तब ये भोग वृत्ति बन जाती है। ऐसा तब होता है जब ये वृत्ति क्लेश से जन्म ली हो, राग द्वेष से, तो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। क्लिष्ट वृत्ति मेरे ऊपर छा जाती है, आत्म तत्व के ऊपर छा जाती है। तब इसके जो मेरे ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े, प्रिय अप्रिय और मोह। मुझे अच्छी लगती है, कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय लगती है, मैं दूर होना चाहता हूँ, और कभी यह मोहात्मक है। और इसी का दूसरे रूपांतर है सुख, दुख और मोह। तो बात वही है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की, लेकिन मूल प्रकृति में है तब उसे शांत, घोर, मूढ़ का। बुद्धि के क्रियाकलाप के बारे में चर्चा है तो प्रकाश की यह स्थिति का। बुद्धिवृत्ति जब भोग वृत्ति बन जाती है तो मेरे ऊपर वो क्या प्रभाव छोड़ती है, तब वह मेरे लिए प्रिय अप्रिय मोह अथवा सुख, दुख और मोह के रूप में उपस्थित हो जाती है।
तो यहाँ पेय अपेय का शब्द आए हैं उसके लिए। तो जब मैं शरीर में हूँ, देहधारी है, तो भोग होना होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति है किस लिए? भोग और अपवर्ग के लिए। जब मेरा जन्म हुआ है तो कुछ कर्मों के फल का भोग बचा हुआ है इसलिए, और इसी बुद्धि के माध्यम से मैं अपवर्ग को भी पा सकता हूँ। इसी बुद्धि से मुझे भोग भी मिलता है और अपवर्ग भी मिलता है। तो हम जब इस तरह के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो इसमें ये क्लिष्ट वृत्ति नहीं कहलाएगी, इसमें क्लेश नहीं है, अक्लिष्ट वृत्ति है, यह ज्ञान वृत्ति है। इसका ये भोग वृत्ति नहीं बन रही है। हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश, इसमें मुंडक उपनिषद के मंत्र, छांदोग्य उपनिषद के मंत्र, ये हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति है, ये हमारे ऊपर, क्योंकि ये क्लिष्ट वृत्ति नहीं है तो ये भोग नहीं बना रही किसी तरह से। तो ये जो पतंजलि का सूत्र है पहले अध्याय का 5वां, और कपिल का भी है सांख्य में द्वितीय अध्याय में, वित्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्तियां 5 तरह की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वो ज्ञान वृत्ति में ये 5 संभावनाएं हैं, 5 उनकी कैटेगरीज हैं। लेकिन इनका उदित, इनके जन्म कहाँ से होता है? या तो क्लेश से होगा तब वो क्लिष्ट हो गई, या क्लेश से नहीं हुआ है तो वो अक्लिष्ट है। और जो क्लिष्ट है तो ज्ञान वृत्ति, भोग वृत्ति भी बन जाएगी, आपको सुख या दुख या मोह का अनुभव होगा। किंतु वह अक्लिष्ट वृत्ति है, तब वह ज्ञान वृत्ति ही बनी रहेगी, आपके लिए भोग नहीं बनेगी। तो यहाँ शरीर में जब हम आए हैं तो क्लेश से जो वृत्तियां हो रही हैं उसके बारे में बताया। जब भी मैं शरीर में हूं, सुख दुख का भोग होना अवश्यंभावी है। जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। तो ये जो इसका अशरीरम, ये जो इस मंत्र का उत्तरार्ध है वो कह रहा है अस्थि अशरीरम, जब मैं शरीर में नहीं हूँ। यह जो मुक्ति की अवस्था पिछले मंत्र में थी उसकी एक व्याख्या कर रहे हैं महर्षि दयानंद, कि शरीर में जब भी रहेंगे, चाहे कितनी ही व्यवस्था अच्छी हो, चाहे कितना ही धन धान्य हो, लेकिन दुख तो आ ही जाते हैं। तो दुखों से पूरा छुटकारा तभी मिलता है जब मैं शरीर के बंधन में न आऊं, उसको मुक्ति या मोक्ष अवस्था बोलते हैं। और फिर बताते हैं उसमें दुख नहीं होता कभी। तो उसका प्रमाण दिया छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र से, कि जब मैं अशरीर हूँ, ये था सशरीर, यह अशरीर, जब मेरा कोई शरीर नहीं है, तब ऐसे ही संतम न नहीं होता, प्रिय अप्रिय, ये मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, सुख दुख मुझे छू भी नहीं सकते। अब किसी को संदेह हो सकता है, दुख नहीं छूते तो सुख क्यों नहीं छूते? सुख तो अच्छी बात है। तो यहाँ समझना है कि सुख और दुख दोनों ही हमारी बुद्धि की वृत्तियां हैं, यानी मैं बंधन में हूँ। बंध से जब मोक्ष हो गया तो मैं बुद्धि अपने अंतःकरण से भी छुटकारा मिल गया, शरीर से भी छुटकारा मिल गया, और फिर जो अवस्था है वो ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में मग्न हूँ, तो आनंद है। उसके लिए शब्द सुख नहीं आता है, वह आनंद है। तो सुख और दुख शब्द क्या है? यह हमारे बुद्धि की एक अवस्था विशेष है। यदि सुख है तो दुख भी होगा एक दिन अवश्य। तो दुख से छुटकारा पाने का रास्ता सुख नहीं है, बल्कि
आनंद की और मोक्ष के द्वारा आनंद की प्राप्ति है। अब आगे लिखे हैं कि संन्यास आश्रम की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, अंदर से एक कैसी मानसिकता हो जाए। तो एक शतपथ ब्राह्मण का वचन लिखते हैं, लोकेशणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च उत्थायाथ भैक्षचय्यम चयन्ति। ये ऐषणा है, ऐषणा अंदर की इच्छाएं होती हैं जिनके वश में हम राग द्वेष और फिर सकाम कर्म करते हैं। तो बताया अंदर से वैसी ऐषणा ही ना हो। अभी कुछ राग द्वेष के संस्कार बचे हैं, लेकिन उन्हें दग्ध करना है तभी तो मुक्ति होगी। लेकिन वो संस्कार भी बलवान ना हो, और बलवान होकर हम मेरे अंदर ऐसी इच्छाएं न उत्पन्न करें। जब भी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो तब से एक सन्यासी अपने आप को समझाए। इसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष भावनम, कि ये गलत दिशा है। इन इच्छाओं के माध्यम से मैं चलने लगा तो मेरा सन्यास आश्रम विफल हो जाएगा। तो ये 3 तरह की क्या ऐषणाएं होती हैं, लोक, वित्त और पुत्र की। लोक की है कि संसार में मुझे प्रतिष्ठा हो, तो इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया, लोक में प्रतिष्ठा। वह वित्तेषणा का किया, लाभ धन से भोग। लोक में प्रतिष्ठा मिले या लाभ मिले और उसको मैं धन में कन्वर्ट करके उसका भोग करूं। वह अपने संतान जो है, परिवार है, हो सकता है हमारा जीवन साथी भी है जो घर में है। तो एक सन्यासी उन सबके ये जो सांसारिक पारिवारिक संबंध थे, उस संबंध के बल पर जो एक मोह उत्पन्न हो सकता है उससे अलग होना है। यानी लोक में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा, कोई सांसारिक धन आदि प्राप्त करने की इच्छा, या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने की इच्छा, जो हमारे अपने संतान, जीवन साथी हो सकते हैं या और कोई सगे संबंधी। अब पूरा मानवता प्राणी मात्र एक परिवार हो जाना चाहिए और इन सब की तरह की ऐषणाओं को मटिया मेट कर देना है, उसको समूल नष्ट कर देना है। उसके लिए एक क्या उपाय बताया, भिक्ष चाहिए, भिक्षा करनी, भिक्षुक हो जाना। जब आप दूसरे के दरवाजे पर भिक्षुक होकर जाते हैं कि मैं भिक्षा से ही निर्वाह करूंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, आज जो मुझे कहीं से मिल गया वही खाकर मैं निर्वाह कर लूंगा, तो इससे आपके अंदर जो प्रतिष्ठा है, लोक केषणा है, वो नहीं आएगी। क्योंकि आप किसी के घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं तो अपने पद और उसकी प्रतिष्ठा, मैं तो सन्यासी हूँ, बड़ा महान हूँ, दूसरों की अपेक्षा, इस तरह की भावना नहीं आएगी। और जब आप कुछ ज्यादा संग्रह नहीं कर रहे, भोजन काल आ गया, किसी के दरवाजे पर चले गए, मांग लिया और जो मिल गया उससे खाकर पेट भर लिया, तो आपने अपने पास कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर पाने की भी आवश्यकता नहीं। और जब सारे संसार को, प्राणी मात्र को अपना बना लिया, तो कुछ व्यक्ति विशेष से विशेष संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक प्रसिद्ध वचन है, तीनों ऐषणाओं का त्याग करना संन्यास आश्रम में। शतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का है, पर इधर यजुर्वेद के कोई और ब्राह्मण से ग्रंथ से एक दूसरा वचन ले आए हैं। वह है, प्रजापत्याम निरूप्येष्टिम तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा ब्राह्मण व्यव्रजेत। फिर मनुस्मृति के 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक तो जैसे इसी ब्राह्मण वचन को ही रूपांतरित करके भी बनाया गया है। तो उस पहला श्लोक है, प्रजापत्याम निरूप्येष्टिम
सर्ववेद सदक दक्षिणाम आत्मन्यग्नि समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत गहात। दूसरा श्लोक है, चलिए पहला पढ़ते हैं उसका अर्थ। तो ये जो अर्थ है वो मनुस्मृति के इस पहले श्लोक और ब्राह्मण वचन दोनों के लिए माना जाएगा। इसका अर्थ किया उन्होंने, प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनी आदि 5 अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। अब बता रहे हैं कि एक जब सन्यास आश्रम में प्रवेश करें, चाहे वानप्रस्थ से चाहे गृहस्थ आश्रम से, तो उसका उद्देश्य क्या है? प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ, अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आवनी आदि 5 अग्नियों को इन 5 प्राणों में आरोपण करके। तो 5 अग्नियों का उल्लेख आता है जो गृहस्थाश्रम में आवश्यक होती हैं। तो अब कहा कि ये जो 5 तरह की अग्नियां हैं, आवनी आदि, और जो भी कर्मों से यज्ञ के जो भी चिन्ह हैं, यज्ञोपवीत है, सिर पर शिखा है, और जो भी चिन्ह है उन सबको अब छोड़ दे। तो संन्यास आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो अब कोई चिन्ह नहीं रखते हैं, जैसे पूरा हम ईश्वर को समर्पित हो गए। और ये 5 अग्नियां जो गृहस्थ आश्रम और संभवतः वानप्रस्थ आश्रम में भी थी, अब इनको भी छोड़ देते हैं, जैसे ये 5 प्राणों में सम्मिलित हो गए हैं। 5 प्राणों में आरोपण करके, प्राण तो हमेशा साथ चलने हैं जब तक जीवन है। तो अब 5 अग्नियां जैसे 5 प्राणों में संयुक्त हो गई हैं, मेरे साथ हैं, लेकिन अब मुझे मेरे उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता। अब मैं अंत में अपने साथ क्या ले जा रहा हूं? ब्राह्मण ब्रह्म विद्या जो मैंने प्राप्त की है उसको मैं साथ लेकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, चाहे गृहस्थ आश्रम से हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम से। मनुस्मृति का दूसरा श्लोक, यो दत्वा सर्वभूतेभ्य प्रव्रजत्य अभयम गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। इसका अर्थ किया, जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। तो अभी पिछले श्लोक में जो था कि सारे चिन्ह छोड़ दिए हैं, 5 अग्नियां भी अब जैसे 5 प्राण के सुपुर्द कर दिए हैं, और ब्रह्म विद्या को साथ लेकर समाज में सन्यासी प्रस्तुत हो गया है। तो उसका कार्य क्षेत्र क्या है? सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर, अर्थात उसके मन में ऐसी दृढ़ भावना है कि मेरी तरफ से प्राणी मात्र को, किसी को भी नहीं, कीट पतंगों को भी नहीं, कोई भय नहीं होना चाहिए, मैं किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अहिंसा का ये बहुत उच्चतम आदर्श है कि सब मेरे से अभय हो, निर्भय हो, मुझसे कोई भी भय न रखे। तो यह एक भावना उसने अपने मन में की,
और ब्रह्मवादी तो वह है ही, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उसने प्राप्त कर लिया और उसी का उपदेश करने की भावना से उसने संन्यास लिया है। और ऐसे व्यक्ति को तेजोमय लोक, पहले जो मंत्र था मुंडक उपनिषद वाला, उसमें ब्रह्मलोक कहा था, इसमें कहा है तेजोमय लोक। तो मुक्ति में एक तेजस प्रधान प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। अब आगे लिखे हैं सन्यासियों का क्या धर्म है। इसके उत्तर में लिखते हैं, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि, तो इसकी भूमिका में पहले महर्षि दयानंद ने कहा, सन्यासियों का धर्म विशेष तो क्या बताएं, जो सामान्य धर्म सभी आश्रमों में है वो तो है ही, और उनको फिर गिन कर बताया क्या क्या है। पक्षपात रहित न्याय का आचरण करना, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार दूसरों की भलाई, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। अब आगे मनुस्मृति के कुछ श्लोक देकर सन्यासी का विशेष धर्म बता रहे हैं। और पहला श्लोक लिखा, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचयेत। तो आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। पहले श्लोक का महर्षि दयानंद ने अनुवाद किया है, जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले, सदा वस्त्र से छान कर जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। तो पहले श्लोक में भावना है कि संसार में असत्य भी है सत्य भी है। तो जैसे उन्होंने बताया था इस श्लोक में, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, जहाँ पैर रखने वाले हैं नीचे देख कर चलो कि वहाँ किसी को कुछ हिंसा न हो जाए किसी के प्रति। तो नीचे देख कर चलने का व्यवधान है, वह का आदेश दिया है मनुस्मृति ने। और इसके दूसरे लाभ भी हैं कि दृष्टि इधर उधर दिखाकर देखकर सांसारिकता में नहीं अमण करना, जल भी छान कर पीना है, वस्त्रपूतम जलम पी। और जब वाणी से बोलना है तो जैसे सत्य की छलनी से वह पवित्र वचन ही बोलने हैं। मनःपूतम समाचयेत, और अपने आचरण ऐसे रखने हैं कि जैसे मन की पवित्रता से वे आच्छादित हों और अपने आचरण में किसी भी तरह की न्यूनता न हो। दूसरा श्लोक है, क्रुद्ध यंतम न प्रतिक्रुध्येद आकृष्ट कुशलम वदेत, सप्त द्वारा वकीर्णम च न वाचम अन्यताम वदेत। इसका अर्थ लिखा है अगले पृष्ठ पर, जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे
अथवा निंदा कहे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करें, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही कहे। और एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले। यहाँ दो बातें कही हैं। एक तो किसी ने भी आपके प्रति क्रुद्ध वचन बोला है, कुछ किया है, तो एक सन्यासी का कर्तव्य है कि उसके प्रति क्रोध न लाए और उसको बिना क्रोध के ठंडे मन से अच्छी बात का ही उपदेश करें, जो उसके कल्याण के लिए लाभकारी हो। फिर एक वर्णन आया कि वाणी से कभी मिथ्या नहीं बोले और सदा सत्य बोले, और जो सप्त द्वारों से आई हो, अर्थात जो मैंने अपनी इंद्रियों से सुना है, नासिका से जो गंध है, आंखों से जो चक्षु इंद्रिय है, कानों के से जो अंदर श्रोत इंद्रिय है, और मुख के अंदर जो रसना है, और एक पांचवी इंद्रिय त्वचा है, जो वो तो सर्वत्र फैली हुई है, उसका कोई ऐसा द्वार नहीं है, दरवाजा नहीं है। बाकी इनके चार दरवाजे, चार इंद्रियों हैं, जो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और रसना, इनके कुछ विशेष द्वार हैं, दरवाजे हैं, जिनसे ये ज्ञान हमें प्रवेश करता है हमारे अंदर, और जो हमने साक्षात देखा है, सुना है, या जिसकी गंध जैसी पाई है, स्वाद पाया है, जो हमने जानकर इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान पाया है, उसी का वर्णन करना है, वही बात वाणी से बोलनी है। तो सदा हम सत्य ही बोलेंगे, किसी की मिथ्या बात, सुनी सुनाई बात को नहीं हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये भावना है कि जो साक्षात मैंने देखा सुना है, उसी को मैं दूसरों को बताऊंगा। तीसरा श्लोक है, अध्यात्म रति आसीनो निपेक्षो नयामिषः आत्मन्यु सायेन सुखार्थी विचये देह। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ये तीसरा श्लोक था, अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मध्य मांसादि वर्जित होकर, वह नियामित शब्द था, जिसका अर्थ महर्षि दयानंद ने बताया, मध्य मांसादि से वर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरते रहे। तो अपने आत्मा में परमात्मा को ही स्थिर माना, अध्यात्म की ओर ही रुचि रखी, और इस प्रक्रिया में भोजन आदि में भी विशेष ध्यान रखा कि कोई अभक्ष्य पदार्थ, मांस, मद्य मांस आदि का हमने सेवन नहीं किया। आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, और संसार में धर्म और विद्या, धर्म कर्म की दिशा में अच्छे कर्तव्य, और विद्या ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में। तो ज्ञान हो पवित्र विद्या वाला, और कर्म हो धर्मानुसार, इस प्रकार से संसार में सबको उपदेश देवे। यह था तीसरा श्लोक। अब चौथा श्लोक देखते हैं। क्लप्त केश नख श्मश्रु पाते दंडी कुसुम्भवान विचये नियतो नित्यम सर्वभूतान्य पीडयन, सर्वभूतानि अपीडयन। थोड़े पद पाठ थे। चौथे श्लोक का अर्थ, केश, नख, दाढ़ी, मूंछ का छेदन करवाए। तो ये जो नख, नाखून है, बाल हैं,
और दाढ़ी बाल जो पुरुषों के लिए दाढ़ी मूछ है, इनका छेदन अर्थात कटवा दे। बड़े केश, बड़े नाखून और बढ़ी हुई दाढ़ी, मूछ, ये सब उचित नहीं है, इनसे हानि होती है। तो यह मनु का श्लोक है। सुंदर पात्र, दंड और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्तुओं को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचये। तो यह संन्यास आश्रम की मर्यादाएं बताई हैं कि एक छोटा पात्र रखा पानी या भोजन के लिए, एक डंडा भी रखते हैं क्योंकि जगह जगह जाना है, कहीं कोई पशु आपका आक्रमण न कर दे। और वस्त्रों का रंग भी कुसुम्ब से, ये एक प्रकार का फूल है, तो अग्नि का जो रंग होता है वैसे रंग के कपड़े पहने। और एक बीड़ा ठान ले कि किसी भी प्राणी मात्र को कोई कष्ट या पीड़ा नहीं देनी है। तो यह जैसे कि आपके संन्यास आश्रम की बॉटम लाइन है। अब 5वां श्लोक है, पढ़ते हैं। इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। आसान है भाषा। इंद्रियों का निरोध किया, उसके द्वारा तृतीया में राग द्वेष का क्षय किया, यानी उन्हें क्षय करना, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे मिटा देना उन्हें। अहिंसया च, अहिंसा के द्वारा भूता नाम सभी प्राणियों का अमृतत्वाय कल्पते, उनका भी अमरत्व की कल्पना करना, उनको अहिंसा के माध्यम से कि उनके कल्याण और बद्ध भावना इतनी लानी कि जैसे उनका भी कल्याण आपके ही हाथों होना है। इंद्रियों को निरोध करना यानी अधर्म आचरण से रोकना, राग द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। यह है 5वें श्लोक का अर्थ। आइए 6ठा श्लोक पढ़ते हैं। दूषितो अपि च यद्धर्मं यत्र तत्र आश्रमे अतः समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। यह 6ठा श्लोक है। इसका अर्थ है, कोई संसार में उसको दूषित व भूषित कहे तो भी जिस किसी आश्रम में वह तथा हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों को सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। आइए थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे, चाहे आपका मान हो या अपमान हो, सन्यासी को इसमें कोई मतलब नहीं रखना है, पक्षपात नहीं रखना है। स्वयं धर्मात्मा बना है और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों को सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। इसके अलावा ये भी बताया कि सन्यास आश्रम के जो चिन्ह अभी कुछ समय पहले बताए गए थे, एक दंड रखना, डंडा है, और एक पात्र है कमंडलू जिसे कहते हैं, जिसमें पानी और
भोजन थोड़ा रख सकते हैं। और जो विशेष रंग में कपड़े पहने हुए हैं, ये सब चिन्ह बताए हैं। ये चिन्ह होने से ही कुछ नहीं हो जाता, बल्कि जो धर्मात्मा बनकर अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है, उसका भी महत्व है। तो सब मनुष्यादि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्या दान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। दूसरों के भले के लिए स्वयं जो उपासना मार्ग से अर्जित किया है, उसका उपदेश देना। आइए 7वां श्लोक देखते हैं। फलं कतक वीक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकं न नाम ग्रहणादेव तस्य वाजी प्रसीदति। 7वें श्लोक का अर्थ दिया है, इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही सन्यासी का परम तप है। अब बताया कि ओंकार पूर्वक, तो ये जो प्राणायाम की विधि है, ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से। सप्त व्याहृति कहलाती हैं भू भुव स्वः मः जनः तपः सत्यम। तो ओंकार पूर्वक से हो गया, इनके पहले जैसे ओंकार हो उपस्थित, अर्थात ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब इनसे युक्त होकर प्राणायाम करना, ये बहुत कम लोग समझ पाए हैं। इसका अब थोड़ा सा वर्णन करना आवश्यक है। और वहीं पर हम आज का 50वां सत्र, 51वां सत्र समाप्त करते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम। तो प्राणायाम के सत्यार्थ प्रकाश में ही हम संभवतः देख चुके हैं। प्राणायाम एक तरह का चक्र है और एक के बाद एक होता रहता है। श्वास अपने आप चल रही है, पर इसको प्राणायाम जब कहते हैं तो इस चक्र का एक सीमित अर्थ में मैंने इस पर अपना अधिकार, अपना बल लगाना आरंभ किया है। तो मेरी इच्छा के अनुसार अब प्राण चलेंगे। तो जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो इसके 4 भेद बताए गए हैं। कि पहला तो है रेचक है, जब मैं मूलाधार पर ध्यान देकर वायु को ऊपर खींचकर बाहर निकालता हूँ, इसको कहते हैं रेचक। अब जब मैं बाहर वायु को रोके रखता हूँ जब तक बेचैनी न होने लगे, तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। और फिर जब चित्त मचलने लगता है, अब रहा नहीं जा रहा बिना वायु के, तब आप गहरी सांस से धीरे धीरे वायु को अंदर लेते हैं, इसको कहते हैं पूरक। और फिर बाह्य कुंभक, जब हम वायु को बाहर फेंक कर रोके रखते हैं, वो भी कितनी अवधि तक, जब तक कि बेचैनी न होने लगे। तो इस प्राणायाम के 4 सोपान है। रेचक, वायु को बाहर निकालना, बाह्य कुंभक, वायु को बाहर रोके रखना, फिर पूरक, वायु को अंदर ग्रहण करना, फिर अभ्यंतर कुंभक, वायु को अंदर ही रोके रखना जब तक कि बेचैनी न होने लगे। अब इसका जो सप्त व्याहृतियों वाला और ओम पूर्वक
उसको कहते हैं प्राणायाम मंत्र। आपने संध्या में देखा होगा, अगमर्षण मंत्र से पहले आते हैं प्राणायाम मंत्र, जो है क्रमशः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। अब इस प्राणायाम मंत्र की इस प्राणायाम से संगति लगानी आवश्यक है, और वह इस प्रकार है। जब मैं विवेचक कहता हूं तो मन ही मन ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, और जब पूरक कहता हूं, गहरी सांस अंदर ले जाता हूं, तब मन ही मन में है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। तो इस प्रकार जो हमने महर्षि दयानंद ने सप्त व्याहतियों वाली बात कही है, उसको प्राणायाम से जोड़ने की यह विधि है। फिर पूरक जब किया तो ओम भू ओम स्व, केवल 3 व्याहतियां ही आई। फिर जब हमने श्वास को बाहर फेंका, बाह्य कुंभक, तो मनी मन में ये 7 व्याहतियां ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। तो यह आशय है महर्षि का कि प्राणायाम में इन व्याहतियों को ओंकार पूर्वक इनका जप कैसे करना है। तो यह हो गया 8वां श्लोक। अब एक और श्लोक देख लेते हैं, 9वां, आज के 51वें सत्र में। इसका हम 9वां श्लोक है, व्याहति ये दह्यन्ते ध्यमाय मानानाम धातूनाम ही यथा मला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। यह महर्षि दयानंद ने यह अलग से भी कहीं लिखा है, प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं। तो प्राणायाम से लाभ में 9वें श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। तो प्राणायाम से लाभ की चर्चा में बताया कि इसमें एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया है। जैसे एक स्वर्णकार, सोने को सुनार भी जिसे कहते हैं, कोई सोने में मल है, दोष है, तो उसके लिए उस स्वर्ण के पिंड को जलाता है। तो बोलचाल में कहते हैं सोना जलकर कुंदन हो जाता है। तो बहुत अधिक तापमान में जलाते हैं, तो जो जो उसमें मिलावट आ गई है वो सब जल जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर अग्नि के माध्यम से सोना शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो वैसे ही जैसे अग्नि में जाकर सोना शुद्ध पवित्र हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन और इंद्रियां शुद्ध पवित्र हो जाती हैं। इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। यह भावना हमने 9वें श्लोक में कही। अब अगली बार, अगले सप्ताह हम जब मिलेंगे, तो ये जो अवशिष्ट मनुस्मृति के श्लोक हैं 10वें से आगे तक का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर अब अगले सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।